जय श्री कृष्णा साथियों। मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर। दोस्तों, यदि आपको गणित को बनाना है मजबूत तो आइए अपने चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर। दोस्तों, भरोसा करता हूं कि पिछला वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा दोस्तों। और ये वीडियो जो पिछला वीडियो आपके जो शेषफल पर आधारित जितने भी नियम थे वो नियम आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाए थे दोस्तों। अब उन्हीं नियमों के आधार पर एग्जाम पैटर्न के आधार पर बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की ओर आज प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ वैसे भी नए क्वेश्चन भी हैं दोस्तों। और मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना साथियों, और उसके बाद निर्णय लेना कि वास्तव में प्रयास अच्छा है या गलत है दोस्तों। उसके हिसाब से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। बस देखिए, क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों बिल्कुल शून्य से लेकर शिखर की ओर। देखिए साथियों, क्वेश्चन पहला लिख रहा हूं। संख्या 239 में 25 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 13, नंबर 2 14, नंबर 3 15, नंबर 4 16। प्यारे साथियों, यदि मैं 25 का भाग 239 में दूंगा, 25 का भाग 239 में दूंगा दोस्तों, तो 25 25 नंबर 225 होता है मेरे साथियों। और 225 में से यदि मैं 225 घटाऊंगा 239 में से कितना बचेगा दोस्तों साथियों? 14 बचेगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों? शेषफल होगा दोस्तों। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और उसके बाद निर्णय लेना दोस्तों। भरोसा है कि ये जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे साथियों। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए मेरे प्रिय साथियों, क्वेश्चन यदि मैंने लिख दिया 23 की घात 51 में 22 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए मेरे साथियों, इसका मैं ऑप्शन में लिख दे रहा हूं 2 1 23 और 4 में लिख देता हूं दोस्तों 22। मैंने आपको एक नियम बताया था, जब किसी संख्या से यानी जो भाज्य है उससे एक कम से भाग देते हैं और उसकी घात कुछ भी हो, तो नियम के रूप में याद करें तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जब भाजक एक छोटा हो, कैसा हो? एक छोटा हो, तो शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 1 प्राप्त होता है दोस्तों। यदि मैं संख्या में जैसे 23 की घात 1 कर लो, 2 कर लो, 23 की घात 2 करेंगे तो 529 होता है। 529 में यदि आप 22 का भाग देंगे तो शेषफल अंत में कितना प्राप्त होगा मेरे साथियों? 1 ही प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार इसकी 51 बार भी करने पर इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा मेरे साथियों? 51 होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए मेरे प्रिय साथियों, सवाल आपको वही कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं और एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। बस भरोसा बनाए रखना। क्वेश्चन लिखना दोस्तों, 6 की घात 123 इंटू 18, 6 की घात 123 इंटू 18 में 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। देखिए मेरे साथियों, ऑप्शन में 1 लिख रहा हूं, दूसरे में 3 लिख रहा हूं, तीसरे में 4 लिख रहा हूं और चौथे में लिख रहा हूं उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए मेरे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल को कर लेना दोस्त साथियों। मेरे को इस सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ऐसा सवाल ग्रुप डी और रेलवे में जैसे एनटीपीसी वगैरह में खूब आता है दोस्तों। ये कह रहा है कि 6 की घात 123 इंटू 18 में 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। साथियों मैंने बताया था, अगर मैं 6 की घात 123 इंटू 18 में यदि मैं 5 से भाग दूंगा तो साथियों पहले तो मैंने आपको ये नियम बताया था, किसी भाजक एक कम है, भाज्य से भाजक एक कम है तो उसका शेषफल तो हमेशा 1 प्राप्त होता है। यदि मैं इस 6 में भाग दूं, मात्र 6 में भाग दूं तो कितना होगा? 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 कम है ना, अंतर 1 का है।
और इंटू 18 लगा हुआ है दोस्तों, तो 18 में भी तो मेरे को भाग देना पड़ेगा ना साथियों। यदि मैं आपस में ही यदि मान लो 6 और 18 में गुणा कर लूं तो भी देना पड़ेगा मेरे को। तो मैंने इसमें दे दिया दोस्तों, एक शेष बचा और इंटू 1 लगा दिया बटे 6, सॉरी 5। यदि 5 का भाग मैं 18 में दूंगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा साथियों, मेरा शेषफल प्राप्त होगा, इसमें भागफल भी 3 प्राप्त हो रहा है और शेषफल भी प्राप्त हो रहा है साथियों। बस ये भरोसा बनाए रखना और ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन लगेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है साथियों। अगला सवाल देखते हैं और भरोसा है कि ये सवाल भी आपकी बेहतरीन समझ में आएंगे। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल क्या कहता है साथियों, बस लगातार चलते रहिए, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके मैथ को बहुत हद तक मजबूत बना दूंगा, जितना मेरे से आता है साथियों। उतना तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा अव्वल बना दूंगा, लेकिन मेरे से जितना भी आता है उतने तक आपको बहुत ही मजबूत बना दूंगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल है, जैसे मैंने लिख दिया 18 की घात 54 में 19 से भाग देने पर शेषफल होगा, देखिए मेरे साथियों, यदि इसमें लिखे दे रहा हूं मैं 18, नंबर 2 1, नंबर 3 19, नंबर 3 17 और नंबर 4 कोई नहीं। साथियों विशेष ध्यान रखना, जब मैंने आपको बताया कोई संख्या यानी भाजक से एक अधिक है, यानी यहाँ इस सिर्फ हम इसको भाजक माने वर्तमान के लिए, इसको घात को हटा दें फिलहाल के लिए, तो ये भाजक जो भाज्य है सॉरी वो भाजक से कितना है, एक कम है। और फिर मैंने बताया यदि भाज्य एक कम है और घात सम है तो शेषफल 1 प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और यदि भाजक यानी भाज्य एक कम होने पर और घात विषम होने पर शेषफल स्वयं संख्या प्राप्त होती है साथियों। तो इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा मेरे साथियों, 1 होगा। विशेष दोबारा से समझ लेना, यदि भाज्य एक कम है भाजक से और घात सम है तो शेषफल 1 प्राप्त होगा और घात विषम है तो शेषफल स्वयं संख्या प्राप्त होगी। तो साथियों ये सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा, ऐसा मेरे को भरोसा है। अगला सवाल देखिए साथियों, मैंने लिख दिया 27 की घात 51 में 28 से भाग देने पर शेषफल होगा, देखिए मेरे साथियों ऑप्शन इसमें मैं लिखे देता हूं 28, 27, 1 और 3। मैंने आपको नियम बताया था, यदि भाज्य एक कम है और भाजक एक ज्यादा है और घात विषम है तो शेषफल स्वयं संख्या प्राप्त होगी, यानी घात को हटा दें। तो इसका शेषफल कितना होगा मेरे साथियों, 27 होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपकी पूर्ण तरीका से समझ में आएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है और प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों सवाल देखिए मेरे साथियों, 25 की घात 25 प्लस 24 में क्वेश्चन 25 की घात 25 प्लस 24 में 25 की घात 25 प्लस 24 में 26 से भाग देने पर 26 से भाग देने पर शेषफल होगा। साथियों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, प्रीवियस सवाल है। बस इससे मतलब ये नहीं है इंपॉर्टेंट का मतलब कि ये संख्या लिखी है हू टू हू आ जाएगी, आ भी सकती है, लेकिन दो साथियों जो इसका जो पैटर्न है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। इसके ऑप्शन देख लीजिए मेरे साथियों, 25, 24, 23 और कोई नहीं। साथियों मैंने आपको पैटर्न कॉन्सेप्ट पहले सिखा रखा है, फिर भी देखिए मैंने कहा है कि 25 की घात 25 में मैं भाग दूंगा। मान लो वर्तमान में मैं इसको हटा दूं थोड़ी सी समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, यदि मैं 25 की घात 25 में 26 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। ठीक है मेरे साथियों, इसमें साथ में लगा हुआ है कितना, 24। तो साथियों
25 शेषफल ए बचा और 24 ए है, तो दोस्तों टोटल संख्या कितनी होगी? 49। अभी भाग तो मेरे को देना है ना, 25 तो शेषफल बचा था, प्लस 25 24 को जोड़ के अभी 26 का भाग देना है। अभी जा रहा है ना, यदि जाता नहीं भाग तो शेषफल लिख देते, अभी 26 का भाग जा रहा है। दोस्तों यदि 49 में मैं 26 से भाग दूंगा तो 26 एकन 26 कितना बचा मेरे साथियों? 23। यानी इसका शेषफल कितना प्राप्त होगा मेरे साथियों? 23 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 23 प्राप्त होगा। ऐसी मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा वीडियो को देखने पर। साथियों यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके शेयर करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। मैं सदा ही आपका आभारी हूं और आभारी रहूंगा मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मेरे साथियों 25 की घात 27 प्लस 3 की घात 27 कौन सी संख्या से विभाजित होगी? 25 की घात 27, 25 की घात 27 प्लस 3 की घात 27, 25 की घात 27 प्लस 3 की घात 27 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी? पूर्णतः विभाजित होगी मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, ऑप्शन 27, 28, 25, 27, 28, 25 और 26। साथियों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और एक नियम बताया था कि जब अलग अलग संख्याएं दी हुई हो, जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या ए है और इनकी घात विषम हो, तो यह संख्या इन दोनों संख्याओं के योग से, तो 25 प्लस 3 कितना हो गया साथियों? मेरे साथियों 28 हो गया। तो यह संख्या 28 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों भरोसा करूंगा कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आएगा। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए साथियों, मैंने लिखा 36 की घात 11 माइनस 25 की घात 11 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? साथियों ये भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इसके ऑप्शन देख लो मेरे साथियों। देखिए मेरे साथियों, इसका कॉन्सेप्ट मैंने 10, 9 और 11 कोई नहीं। साथियों मैंने कोई नहीं। देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, जब कोई संख्या अलग अलग दी हुई है, जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या ए है और इन संख्याओं की घात समान है। क्या है मेरे साथियों? संख्याओं की घात समान है, तो इन दोनों के अंतर से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी मेरे साथियों। तो 36 में से 25 गया मेरे साथियों, कितना बचेगा? 11 बचेगा। तो इस संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। दोस्तों फिर भी मैं प्रयास करूंगा, यदि मेरे प्रयास में कुछ भी थोड़ी सी भी हल्की रही हो, यानी थोड़ी सी भी कम मेहनत रही हो, तो मेरे को प्रेरित कीजिए आप कमेंट लिखकर। मैं और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, बशर्ते इसको शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य करिए, जिससे उसी कमेंट के माध्यम से तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा प्रयास कैसा है। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों। अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, थोड़ा सा एक सेकंड सवालों को देख लेने दो। एक संख्या को 32 से भाग देने पर, क्वेश्चन, एक संख्या को 32 से भाग देने पर, एक संख्या को 32 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। 19 शेष बचता है तथा
उसी संख्या को 8 से भाग देने पर, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल होगा। कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है मेरे साथियों, इस सवाल का समझ लेना। एक क्वेश्चन देखने को मिलता है हर एग्जाम में, एक क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे। विशेषतः मान लो रेलवे में तो मिलता ही मिलता है, और एक पटवार हुआ, एलडीसी वगैरह हुआ, और रीट लेवल 2 में मिलता है विशेष सवाल 3, 2, 1 और कोई नहीं। अब मेरे साथियों इस सवाल के कॉन्सेप्ट को समझना पहले। क्या सवाल कह रहा है कि एक संख्या को 32 से भाग देने पर 19 शेष प्राप्त होता है, तथा उसी संख्या को, मतलब पहले जो 32 से भाग दे रहे हैं, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। एक विशेष ध्यान रखना कि ए भी एक अपने आप में भाजक प्राप्त हो रहा है, और ए भी अपने आप में एक भाजक हो रहा है। इस भाजक से ए वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो हम प्रश्न को परिभाषित कर पाएंगे, यानी इसको डेफिनेट परिभाषित कर सकेंगे, यानी प्रश्न सही है। इसका मतलब दूसरे भाजक से पहले वाला भाजक पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि भाजक पूर्णतः विभाजित होता है तो उसके बाद जो प्रश्न में शेषफल दिया होता है, उस शेषफल पर ही जितनी भी प्रतिक्रिया वह करनी है। जैसे 8 से भाग देना है तो शेषफल में देना है। यदि इस प्रश्न में कहीं योग, वर्ग, गुणा, भाग जो कुछ भी कहता तो इस शेषफल से करते हम, और इस शेषफल से करने के बाद नीचे वाला जो भाजक होता उससे हमेशा भाग देते मेरे साथियों। तो आपको समझ में आया होगा, हमेशा पहले वाला भाजक दूसरे से पूर्णतः भाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। उसी प्रकार हम उसी माध्यम से कह सकेंगे कि ये प्रश्न पूर्णतः परिभाषित यानी सटीक है और सही है। और उसके बाद नीचे वाले भाजक का शेषफल में ही भाग देंगे। यदि प्रश्न में अन्य कोई शर्त लगाता है तो उस शर्त को हम सिर्फ शेषफल पर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे साथियों। 19 में मैं 8 से भाग दूंगा, 8 दूनी 16, ये तो हो गया भागफल। 8 दूनी 16, 16 19 में से 16 गया तो 3 क्या प्राप्त हुआ, तो दोस्तों शेषफल प्राप्त हुआ, शेषफल। दोस्तों मैं आशा करूंगा कि ये सवाल और इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपकी बेहतरीन समझ में आएगा वीडियो को देखने पर, और इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में हल करेंगे। एक सवाल और कराता हूं मेरे साथियों, पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो रहा है। इसका आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 3 होगा। इसका आंसर कितना होगा मेरे साथियों, 3 होगा। अब अगला सवाल देखिए मेरे साथियों, एक सवाल और देखिए मेरे साथियों। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है, 2 शेष बचता है। संख्या के तिगुने को 5 से भाग देने पर क्या शेष प्राप्त होगा। संख्या के तिगुने को 5 से भाग देने पर शेष प्राप्त होगा, शेष प्राप्त होगा। बेहतरीन सवाल है साथियों। इस सवाल का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण होगा मेरे साथियों। सवाल क्या कह रहा है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है। संख्या के तुगने, यानी जिस संख्या में हम 5 से भाग देंगे उसी संख्या के तुगने को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको बताया कि सेकंड भाजक से फर्स्ट भाजक विभाजित होना चाहिए, जिसका मतलब 5 से 5 जा रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब प्रश्न पूर्ण से सही है और परिभाषित है। अब ये कह रहा है कि संख्या के तुगने को, तो मैंने आपको बताया हमेशा जो भी नियम फॉलो करना है, जो भी कॉन्सेप्ट लगाना है वो किस पे लगाएंगे, हम शेषफल पर लगाएंगे साथियों। 2 का तिगुना कितना होगा मेरे साथियों, 6 हो गया। कितना हो गया मेरे साथियों, 6 हो गया। और इस 6 में किससे भाग देना है मेरे साथियों, 5 से भाग देना है।
5 से भाग देना है साथियों। शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। शेषफल 1 प्राप्त होगा मेरे साथियों, यही आपका आंसर होगा मेरे साथियों। साथियों मैं भरोसा करता हूं और प्रयास और इससे ज्यादा बेहतर अच्छा करूंगा। बस आपको मेरे पास कमेंट लिखकर मुझे प्रेरित करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट को लिखकर उसको मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपके कमेंटों का भी जवाब दूंगा मेरे साथियों। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।